हमारे साथ हैं प्रदेश के कारागार और होमगार्ड मंत्री धर्मवीर प्रजापति जी, जिन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और बहुत ही इस मुलाकात में ख़ास बातें हुई हैं। उन्होंने पीएम ने तमाम सारी बातें बताई हैं। कितनी कुछ खास मुलाकात थी और ख़ास तौर से प्रधानमंत्री जी ने जेल में जो कैदी होते हैं उनके बारे में क्या कुछ सुधार की बातें बताई। देखिए, मैं आभार व्यक्त करूंगा माननीय प्रधानमंत्री जी का कि उन्होंने अपने व्यस्ततम कार्यक्रम में से मुझे समय दिया। 15 दिन पहले उन्होंने एक रिपोर्ट हमसे मांगी थी। पहले कहीं हो सकता है कि उनको उन तक जानकारी पहुंची हो कि हमने उत्तर प्रदेश में कुछ अर्थदंड वाले कैदी छोड़े हैं। तो एक रिपोर्ट मांगी थी कि कितने कैदी आपने उत्तर प्रदेश में अर्थदंड वाले छोड़े हैं। वो सूची हमने दी। तभी हमने उनके ऑफिस से जो फ़ोन आया था, तभी हमने कहा था कि अगर मानी जी हमें समय दे दें तो हम कुछ और जानकारियां साझा कर सकते हैं। तो 24 तारीख को फ़ोन आता है 7 बजे के 26 तारीख में आप समय दे सकते हैं क्या? मैंने हम दे देंगे। तो जाना हुआ और फिर 25 तारीख में मेरा कार्यक्रम संगठन की ओर से बरेली में लगा था, अटल जी की जयंती का कार्यक्रम। और वहाँ से फिर सीधा लखनऊ दिल्ली पहुँचना और फिर सुबह भेंट करना। और हम समय थोड़ा कम था, जितना हम जो प्रोडक्ट कैदी बनाते हैं जेलों में, जो हमारे पास उपलब्ध था वो हम लेकर के चले गए। और मैं कहूँ तो अलीगढ़ की जेल में हमारे इलेक्ट्रिक सामान बहुत बनते हैं, घर की सजावटों के, जो दीपावली पे होती है। वहाँ एक शिवलिंग लकड़ी से बनाया था और गदा, तो मैंने वो मंगाई और जाकर के उनको प्रधानमंत्री को दिखाया। और दिखाने के बाद फिर उन्होंने वो रख ली अपने पास। और ऐसे ही मथुरा की जेल में लूम लगी हुई हैं, 12 लूम। कैदी उन पर कपड़े बनाते हैं, साड़ियाँ बनाते हैं और गमछा बनाते हैं, तौलिया बनाते हैं। जैन मुनि जो सफ़ेद कपड़े पहनते हैं वो कपड़ा वहाँ जेल में बनता है। और ज़्यादातर जैन मुनि वहीं से कपड़ा ख़रीदते हैं और पहनते हैं, वो बनवाते हैं और पहनते हैं उसी को। वो भी मैंने माननीय प्रधानमंत्री को दिखाया और उन्होंने वो कपड़े भी रखे अपने पास। खासतौर से युवा जो गंभीर अपराधों में नहीं जेल में बंद हैं, उनके पुनर्जीवन के बारे में प्रधानमंत्री ने नया जीवन किस तरीके से जेल से बाहर निकल कर शुरुआत कर सकते हैं, इस दिशा में भी आपकी कुछ महत्वपूर्ण बातें हुई। देखिए, अगर मैं बात कहूँ तो युवाओं की संख्या 40 साल से नीचे के युवा 70 से 80% जेल में है। ये मैंने माननीय प्रधानमंत्री को अवगत कराया कि चिंता का विषय ये है कि 70-80% 40 साल के नीचे का युवा जेल में है। तो उन्होंने कहा कि आप क्या कर रहे हैं उनके लिए? हमने कहा एमएसएमई कौशल विकास से जोड़कर उनको ट्रेनिंग करा रहे हैं, उनके कि वो काम सीखने के बाद में बाहर जाएं तो स्वरोजगार से जुड़ सकें, अपना रोज़गार कर सकें और बेरोज़गार न रहें। और बेरोज़गार नहीं रहेंगे तो शायद हो सकता है कोई गलती न करें। ये प्रयास हमारा है। तो उन्होंने एक बात और कही कि जो प्रोडक्ट कैदी बना रहे हैं वो आप जनता के बीच में कैसे लाएंगे, ये प्रयास करिए। प्रधानमंत्री से मुलाकात के बाद तमाम मार्गदर्शन उन्होंने किया होगा। अब आपके लिए क्या लक्ष्य है? देखिए, मैं हमारे माननीय प्रधानमंत्री से मैं बहुत कुछ सीखता हूँ। और क्योंकि वो परिश्रम की पराकाष्ठा करते हैं देश समाज के लिए। और हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी भी परिश्रम की पराकाष्ठा करते हैं, कभी विश्राम नहीं करते। मेरे ख्याल में मुझे 4 घंटे सोते होंगे, दोनों ही हमारे महापुरुष। तो मैंने योगी जी से भी बहुत प्रेरणा ली है, प्रधानमंत्री से बहुत प्रेरणा ली है और बहुत कुछ सीखा है। हमारे प्रधानमंत्री जी जब उत्तर प्रदेश आए थे सरकार बनने के बाद में, 50 दिन सरकार को, तो उसके बाद में हम मंत्रियों के साथ चर्चा हुई थी। तो उसमें उन्होंने जो अनुभव दिए थे वो मेरे बहुत काम आए। तो राजनीतिक बहुत अनुभव है उनका और एक एक शब्द उनका अनुभव का है और हम लोगों को प्रेरणा लेनी चाहिए। और मैं तो प्रेरणा लेता हूँ और उस मार्ग पर उनका अनुसरण भी करता हूँ। बिल्कुल। नए वर्ष की आपको भी बहुत बहुत मेरी ओर से भी आपको, आपके सभी हमारे दर्शकों को, सभी उत्तर प्रदेश वासियों को, मेरी ओर से सभी देशवासियों को नववर्ष की बहुत बहुत मंगल कामनाएं। तो ये थे धर्मवीर प्रजापति जी, जो बता रहे थे कि प्रधानमंत्री से मुलाकात के दौरान तमाम महत्वपूर्ण बातें हुई और ख़ास तौर से जेल में बंद वो कैदी हैं उनमें किस तरीके से उनमें सुधार किया जाए ताकि वो निकलकर समाज की मुख्य धारा से जुड़ सकें और समाज की मुख्य धारा में अपना भी योगदान दे सकें। रामजी वाजपेयी के साथ विकास सिंह, डीडी न्यूज़, लखनऊ।